हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान के गंगा में। तो आज हम लेके आए आपके लिए नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है पूछे गए हैं पेपर्स के अंदर। तो आज हम इसके अंदर कवर करेंगे कि नोबेल प्राइज़ कब से शुरू हुआ, उसका इतिहास क्या है, किस किस कैटेगरी में ये जो है पुरस्कार दिया जाता है, इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इसके रिसेंट विनर्स कौन हैं और तमाम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, एक या दो क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। रिसेंटली यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी जो है रिसेंट एक जो है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इतने बड़े एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं तो छोटे एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर एसबीआई के क्वेश्चंस में भी जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन जो थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नोबेल प्राइज़। सो दोस्तों, नोबेल प्राइज़ जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो है इंटरनेशनल अवार्ड है। ये इस्टेब्लिश किया गया था, ये अल्फ्रेड नोबेल की जो है नोबेल की विल थी, उन्होंने अपनी विल में लिखा था, जो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे एंड इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। जब इन्होंने डायनामाइट का खोज किया और उन्होंने देखा कि इसका जो प्रभाव बहुत ही दुष्परिणाम है, जो पूरे सोसाइटी को जो है बहुत ही, उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन दे दिया है जो ड्रास्टिक है। तो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने सोचते हुए अपनी एक विल बनाई और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे कि किस तरीके से क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा नोबेल प्राइज़ का। तो ये इस्टेब्लिश किया गया 1901 में, 1901 में। फाउंडर हैं इसके अल्फ्रेड नोबेल। हेडक्वार्टर है इसका ओस्लो में, नॉर्वे में। प्रेजेंटेड एनुअली ऑन 10 दिसंबर। अल्फ्रेड नोबेल की जो है डेथ एनिवर्सरी पे जो है इसको जो है दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं दोस्तों। अभी जो है इनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं, तो इसको जो है 6 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है फिजिक्स कैटेगरी में इसको दिया जाता है, जो भी फिजिक्स में जो है अपना योगदान देता है, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में एंड पीस में। ये ऑफिशियली जो 5 जो थे इनिशियल में, ये जो है 5 पुरस्कार जो हैं कैटेगरी जो दी गई थी। उसके बाद उन्होंने मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस एडिट किया 1968 में। अल्फ्रेड नोबेल को जो है देने के लिए, प्राइज़ देने के लिए क्राइटेरिया क्या है? अल्फ्रेड नोबेल जी ने कहा था कि द नोबेल प्राइज शुड बी अवार्डेड टू दोज हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। तो गत वर्ष में जो भी सोसाइटी के लिए ऐसा काम करेगा जो ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिट देगा या उनके बेहतरी के लिए होगा, तो उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन जो है ओरिजिनलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क के ऊपर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी और ने काम किया, किसी और ने इन्वेंशन किया और उसका क्रेडिट किसी और को मिला, तो उसको पूरा वेरीफाई किया जाता है। उसके लिए कमेटी बनती हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी उस पर देखा जाता है। एक्सपर्ट इवेल्युएशन एंड नॉमिनेशन फ्रॉम क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एक्सपर्ट जो हैं इवेल्युएट करते हैं, नॉमिनेशंस जो भी आते हैं उनको, वो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को आते हैं। तो ये किसी ग्रुप का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, इंडिविजुअल का हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल का हो सकता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स जो है इसमें, इसके लिए क्या है? ऑल नोबेल प्राइज एक्सेप्ट पीस प्राइज आर अवार्डेड इन स्टॉकहोम स्वीडन। मीन्स पीस प्राइज इज गिवन इन ओस्लो नॉर्वे। आप देखेंगे जब जो नोबेल प्राइज जो है 5 कमेटी जो बनती है वो
स्वीडन में जो है इसका 10 दिसंबर को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और ओस्लो नॉर्वे जो है नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ अवार्ड किया जाता है। इंस्टीट्यूट नेम्स, दिस इज़ नॉट अ सिंगल नोबेल कमेटी फॉर ऑल प्राइजेज। सो अलग अलग जो कमेटी है उसके लिए बनाई गई हैं, अलग अलग प्लेस में है। तो कौन सी कैटेगरी है, प्राइज कैसे कैटेगरी जो है और अवार्ड इंस्टीट्यूशन उसको कौन सा इसको देता है। तो अगर हम इसको देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये तीन जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम, ये जो है कमेटी बनती है। और यहाँ साइंस स्टॉकहोम पे जो है स्टॉकहोम में इसको दिया जाता है। बेसिकली इस पर डिसीजन लेते हैं कमेटी कि किसे जो है इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। देन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कारोलिंका इंस्टीट्यूट जो है इसके ऊपर कमेटी जो है डिसाइड करती है। लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी जो है इस पर डिसाइड करती है। एंड पीस प्राइज़ के लिए नॉर्वेन नोबेल कमेटी, जो नॉर्वेन नोबेल कमेटी है वो इसको डिसाइड करती है। तो क्वेश्चंस में सीधा सीधा ऐसे इस तरीके से पूछेगा कि लिटरेचर के लिए कमेटी का या इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, तो दैट विल बी स्वीडिश एकेडमी। पीस प्राइज़ के लिए नॉर्वेन नोबेल कमेटी, मेडिसिन के लिए कारोलिंका इंस्टीट्यूट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी और साइंस स्टॉकहोम। लाइकवाइज अगर कोई ज़्यादा इसको पूछना चाहे तो इसके अंदर वो इनके क्रम को ऊपर नीचे करके आपको मैच द फॉलोइंग भी इस क्वेश्चन से बना सकता है। द नॉर्वेन नोबेल कमेटी कंसिस्ट ऑफ 5 members. Now this for peace prize there is 5-member committee elected by the Norwegian Parliament, storing and is headquartered in Oslo, Norway. इसका निमोनिक है, इसको याद करने के लिए स्टॉकहोम गिव्स 5। स्टॉकहोम में जो है 5 पुरस्कार दिए जाते हैं 5 कैटेगरी में, और 1 ओस्लो गिव पीस, ओस्लो जो है पीस प्राइज़ देता है। तो जो प्रीवियस जो हमारा पीपीटी था उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ये जो 5 हैं, 4 ये और इकोनॉमिक्स 5वां, ये जो है स्टॉकहोम देता है और ये ओस्लो नॉर्वे में। नाउ व्हाट डू विनर्स रिसीव? अ नोबेल मेडल, एक मेडल दिया जाता है इन्हें। अ नोबेल डिप्लोमा, एक डिप्लोमा मिलता है। और प्राइज़ मनी जो कि हर साल अमाउंट जो है वेरी करती है। दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो काइंडली @BC वाली ज्ञान की गंगा जो है यूट्यूब चैनल पे आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक करें। इंडियंस विनर ऑफ नोबेल प्राइज़। नाउ अभी हमारे पास कितने इंडियंस लोगों को जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला है। एक तो वो इंडियन जो कि इंडिया में रहते हुए उन्होंने इंडिया में काम किया और नोबेल प्राइज़ जीता। दूसरे वो लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट वो लॉरिएट्स जो है दूसरी जगह पे सेटल्ड है। मीन्स अगर वो पहले बॉर्न इन इंडिया है बट सेटल इन सम अदर कंट्री हैं, सो उनके नाम भी हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, ईयर 1913। कैटेगरी थी इनको जो है लिटरेचर में जो अवार्ड मिला, ये इनको गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए जो इनको दिया गया। अचीवमेंट, ये फर्स्ट इंडियन थे, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन and first Asian to win a Nobel Prize. His poetry introduced Indian literature to the world. So क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे बन सकते हैं। भारत के पहले नोबेल प्राइज़ विनर का नाम क्या है? दैट विल बी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से साल में मिला? 1913 में। किस कैटेगरी में मिला?
लिटरेचर में किस वर्क के मिलने में मिला? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि में क्या था? पोएम्स थी, पोइट्री थी। और एशिया में पहले नोबेल प्राइज़ विनर कौन है? ये दिस विल बी द रविंद्रनाथ टैगोर। सो 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से रेज हो जाते हैं। नाम इसके बाद है सीवी रमन। सीवी रमन इफेक्ट एक हमारे दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट आता है। तो सीवी रमन इफेक्ट जो है फिजिक्स से रिलेटेड है। कब मिला इन्हें? 1930 में सीवी रमन को ये दूसरा पुरस्कार इनको मिला, दूसरे भारतीय थे। कैटेगरी फिजिक्स हो गई। और इनको अचीवमेंट क्या थी? इनके जो रमन इफेक्ट को जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो क्या बताता है, हाउ लाइट चेंजेस व्हेन पासिस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल से जब लाइट पास होती है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इन्होंने इसमें बताया था। तो फिजिक्स में पहले भारतीय कौन से हैं जिनको जो है नोबेल मिला? वो सीवी रमन। नेक्स्ट है दोस्तों इंडियन विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज़ में मदर टेरेसा। इनको मिला जो पुरस्कार 1979 में इनको मिला ये पुरस्कार। मदर टेरेसा किस चीज़ में? नब्बी मदर टेरेसा का नाम आता है तो पीस, काइंडनेस, ये सब हमारे दिमाग में आती पिक्चर। अचीवमेंट ऑनर्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क अमंग द पुअर एंड सिक इन इंडिया थ्रू द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इन्होंने बहुत जगह जो है सिख और पुअर लोगों के लिए मिशनरीज चलाई, चैरिटी की, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया उन्होंने। तो इसके लिए उनको जो है पीस प्राइज़ मिला। तो भारत की पहली पीस प्राइज़ विजेता जो है मदर टेरेसा है। इसके बाद आते हैं हम अमर्त्य सेन या अमर्त्य सेन। ईयर 1998 जो भारत के पहले इकोनॉमिस्ट हैं जिनको जो है ये पुरस्कार मिला। तो अमर्त्य सेन को जो है 1998 में इकोनॉमिक साइंस के लिए फर्स्ट जो है ये पुरस्कार इकोनॉमिक्स की फील्ड में इनको मिला। अचीवमेंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी एनालिसिस एंड सोशल चॉइस थ्योरी। तो इन्होंने कुछ थ्योरीज दी, सोशल चॉइस थ्योरी दी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, इन्होंने पॉवर्टी को एनालाइज किया। तो इनके इन अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको जो है ये फर्स्ट इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में इंडिया को पहला नोबेल प्राइज़ मिला। इसके बाद आते हैं दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। ईयर 2014 जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है पहली बार इधर उस समय जो है सत्ता में आई थी, ईयर 2014 में। तो कैलाश सत्यार्थी जो को जो है ये पुरस्कार मिला किस कैटेगरी में? पीस में। तो ये इंडिया को मिलने वाला पीस में सेकंड प्राइज़ है। अचीवमेंट क्या थे इनको? अवार्ड फॉर फाइटिंग चाइल्ड लेबर, इन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए फाइट किया। एंड प्रमोटिंग चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन, इन्होंने चिल्ड्रन के लिए जो है चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन को प्रमोट किया। और इन्होंने इसी साल मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की जो है 17 साल की जो एक लड़की जो तालिबानियों से बचकर जो है उन्होंने अपना किस तरीके से जीवन को अपने आप लाइफ से कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने उनके सर पे गोली लगने के बाद। तो मलाला यूसुफजई जो कि पहली ऐसी महिला या ऐसी पुरस्कार लेने वाले पहली पर्सन है जो सबसे कम उम्र में उनको मिला है। तो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली मलाला यूसुफजई हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हरगोविंद खुराना। ईयर 1968। नाउ दीज आर द इंडियन ओरिजिन नोबेल लॉरिएट्स। ये इंडियन ओरिजिन से हैं बट दे विल बी सेटल डाउन इन अदर कंट्री। सो ईयर 1968 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको ये अवार्ड मिला था। अचीवमेंट हेल्प डिकोड द जेनेटिक कोड, इन्होंने डिकोड जो है जेनेटिक डिकोड को जो है ढूंढा था। एंड अंडरस्टैंड प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन को कैसे सिंथेसिस होता है उसको के बारे में इन्होंने फाइंड आउट किया था। इसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ईयर 1983 इनको जो मिला ये पुरस्कार
इनको मिला है ये फिजिक्स के लिए 1983 में। अचीवमेंट है इनका रिसर्च ऑन द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, तो इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में बताया था, नोन एज चंद्रशेखर लिमिट, तो इनको चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। वेंकट रमन रामाकृष्णन, ईयर 2009, केमिस्ट्री, अचीवमेंट स्टडीज ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम एसेंशियल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन इन सेल्स, तो इन्होंने राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स के लिए क्या क्या ज़रूरत है, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए सेल्स में क्या क्या होता है, वो इन्होंने जो है फाइंड आउट किया था। सो फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स एसेंशियल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन इन सेल्स, राइबोसोम्स का जो है प्रोटीन के प्रोडक्शन में क्या स्टडी थी और उनका क्या स्ट्रक्चर था, इसके बारे में इन्होंने स्टडी करके बताया। नाउ अभिजीत बनर्जी को 2019 में कैटेगरी इकोनॉमिक साइंस में जो है इनको पुरस्कार मिला। डेवलप्ड एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज टू रिड्यूसिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए इनको जो है ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने डेवलप किया, जो अप्रोच बनाया, उसके लिए इनको इकोनॉमिक साइंस के अंदर 2019 में बनर्जी जी को जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला। नाउ यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से अराइज करते हैं, ये अभिजीत बनर्जी हैं, तो यहाँ जैसे लास्ट ईयर जो SBI के मेंस में जो है GA में क्वेश्चन था कि सत्यजीत रे और अभिजीत बनर्जी, CV रमन और ऐसे ही एक नाम और डाला था और उसमें पूछा था फाइंड आउट हु विल नॉट रिसीव दिस, हु डिड नॉट वन नोबेल प्राइज। So Satyajit Ray is a famous director, but here is some similarity with Kailash Satyarthi. So Kailash Satyarthi and Abhijit Banerjee, these two names are so confusing with this Satyajit Ray. So that will be the answer. नाउ इंडिया में अगर हम लिस्ट में देखें तो 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जो है लिटरेचर में अवार्ड मिला। CV रमन जी को जो है ये फिजिक्स में मिला 1930 में। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन में मिला। 1979 में जो है मदर टेरेसा को मिला पीस में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है फिजिक्स में 1983 में मिला। देन अमृत सेन को जो है इकोनॉमिक्स में 1998 में। 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्णन केमिस्ट्री। 2014 में कैलाश सत्यार्थी पीस को लिए, जो कि इन्होंने शेयर किया था मलाल यूसुफजई के साथ। एंड 2019 में अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आज के जो डायनामिक एग्ज़ाम का है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चार जो है कोई भी ऐसे रैंडमली चार नाम देंगे आपको और पूछेंगे कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए, किसको पहले मिला था या किसको बाद में मिला था। सो वो ऑर्डर जो है इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम फैक्ट्स हैं। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट जो है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इट्स रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट नोबेल विनर, इंडियन साइंटिस्ट बेसिकली, या मैंने फिजिक्स बोला था बट ये जो पहले साइंटिस्ट भी थे CV रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला। फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल विनर मदर टेरेसा फॉर पीस 1979। लेटेस्ट इंडियन ओरिजिन नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी 2019 में जो है लास्ट ये इंडियन ओरिजिन के नोबेल लॉरेट थे, उनको ये पुरस्कार मिला। नाउ हियर इज सम डिफरेंट थीम। नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़। ये स्लाइड मैंने इसलिए डाला है क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स में UN की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछता है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को
कितने अवार्ड मिले। जैसे हाल ही में यूएनएचसीआर के लिए पूछा गया था, क्योंकि यूएनएचसीआर को जो है उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि किस ऑर्गेनाइजेशन को 2 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। रेस्ट अदर को यूनिसेफ को 1 बार मिला है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1 बार मिला है ईयर 1954 एंड देन 1981 में। ये यूएनएचसीआर को दूसरी बार मिला है वर्क फॉर रिफ्यूजीज़। तो रिफ्यूजीज़ को जो है 2 बार उनके ऊपर काम करते हुए यूएनएचसीआर को जो है 2 बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1988 में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल पीस। देन यूनाइटेड नेशन एंड कोफी अनान जो कि फेमस थे, वर्क फॉर ए बेटर ऑर्गेनाइज एंड पीसफुल वर्ल्ड। तो 2001 में जो है यूएन एंड कोफी अनान को बहुत ये पीसफुल वर्ल्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है ये इस पुरस्कार मिला था। देन गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस एंड रिसर्च पे 2007 में मिला था। सो वेरी सिंपल फैक्ट, यूएनएचसीआर को 2 बार मिला है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को 1 बार मिला है। ये आप एक बार जस्ट देख लीजिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, या इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम फैक्ट्स, एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके रिगार्डिंग बात करें तो रेड क्रॉस एक ऐसी सोसाइटी है जिसको आज तक 3 बार जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, 1917, 1944, 1963। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि किस ऑर्गेनाइजेशन और किस सोसाइटी को जो है कितनी जो है पुरस्कार मिले हैं। सो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजी जो कि हम ऑलरेडी देख चुके, यूएनएचसीआर को 2 बार मिला है, यूएनएचसीआर को ये पुरस्कार 2 बार मिला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1 in 2024 कॉम्बैटिंग हंगर, तो इन्होंने ये जो लड़ाई लड़ी हंगर के लिए, इसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में मिला। नाउ रियल सिनेरियो अभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनर्जी जो वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ये जो है 2005 में इनके एफर्ट्स के लिए जो इन्होंने एफर्ट्स टू प्रिवेंट मिलिट्री यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इन्होंने एफर्ट लगाए थे मिलिट्री में जो है न्यूक्लियर एनर्जी को किस तरीके से प्रिवेंट करें हम। मीन्स आप उसको यूज़ कीजिए फॉर बेटर, आपकी बेटरमेंट के लिए, एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए, बट नॉट एज अ वेपन। सो इस डायरेक्शन में IAEA ने इसमें काम किया ना। इकोनॉमिक नोबेल प्राइज जो है सेवरीज रिस्क बैंक, इन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया विद द नोबेल प्राइज इन 1968 टू सेलिब्रेट 300th एनिवर्सरी। इन्होंने अपनी 300वीं एनिवर्सरी पे जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उसने इस अवार्ड को जो है नोबेल अवार्ड के साथ जो है इंट्रोड्यूस कराया। तो सेवरेज रिस्क बैंक जो है इसने इसको इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज को जो है स्टार्ट करवाया। रिसेंट जो हमारे 2025 के जो है हमारे विनर हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है, तो फिजिक्स में है जॉन क्लार्क। यस, जॉन क्लार्क was asked in UPSC this year. John Clark was asked in UPSC question, UPSC prelims. So in physics there is total 3 person, John and Michael, John and माइकल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 3 लोग हैं जिसमें से 2 जॉन है और 1 माइकल है। नाउ नेक्स्ट केमिस्ट्री में सुसुमु कीतागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमरम यागची। तो SRO
SRO से आप इसको याद कर सकते हैं। सुसुमू कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी। मेडिसिन की बात करें हम, मेडिसिन में जो है मैरी ई ब्रुको, फ्रेड रामसडेल, शिमोन शाकागुची, जो MFS, इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, मैरी, फ्रेड एंड शिमोन। तो इन 3 लोगों को जो है ये मेडिसिन में अवार्ड मिला। लिटरेचर में लेज़लो क्राज़नकोई को जो है ये लिटरेचर में अवार्ड मिला। पीस में मारिया कोरिना मचादो, वेनेजुएला से जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो डेमोक्रेटिक पार्टी की बड़ी लीडर है, तो वेनेजुएला में इनको ये पीस प्राइज़ जो है इनको दिया गया है। इकोनॉमिक्स में जो है जॉन फिलिप पीटर, JPP से आप याद रख सकते हैं, जॉन मोकर, फिलिप एगन, पीटर हॉविट। तो ये हमारे जो है 2025 के विनर थे, जिनको जो है 6 के 6 फील्ड में जो है किस तरीके से साझा जो है उनको पुरस्कार मिला वो इसमें दिया गया है। नाउ कुछ MCQs हैं दोस्तों, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हु एस्टेब्लिश द नोबेल प्राइज़? यस, इट्स अल्फ्रेड नोबेल। उनके विल में इन्होंने जो है लिखा कि 1901 से जो है ये स्टार्ट हुआ था, तो उनकी मौत से पहले उन्होंने विल बनाया था कि जब मैं मर जाऊं तो एक नोबेल पीस प्राइज़ बनाया जाए, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए जो वर्क करे उनको ही दिया जाए। द नोबेल प्राइज़ वाज फर्स्ट अवार्डेड इन 1901। अल्फ्रेड नोबेल वाज ए सिटीजन ऑफ स्वीडन। अल्फ्रेड नोबेल इज़ बेस्ट नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, इस वजह से उन्होंने ये सोचा। नोबेल प्राइज़ आर अवार्डेड ऑन, दैट इज़ 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को दोस्तों एक डे और भी होता है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नाउ 10 दिसंबर इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। विच नोबेल प्राइज़ इज़ अवार्डेड इन ओस्लो, दैट इज़ पीस अवार्ड in Oslo. All Nobel Prize except Peace are awarded in Stockholm. तो दोस्तों जो हमने पढ़ाया है MCQs उसी के बेस पे ही बनेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1968 में जो है ये रिस्क बैंक जो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, उनसे ये किया था स्टार्ट। इकोनॉमिक नोबेल इज़ अवार्डेड बाय सेवेजिस रिस्क बैंक ने, विच इज़ नॉट एन ओरिजिनल नोबेल प्राइज़ कैटेगरी, सो दैट वाज इकोनॉमिक्स, क्योंकि 1968 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। नाउ नोबेल पीस प्राइज़ इज सेलेक्टेड बाय, नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर रहे हैं तो ये जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है इसके मेंबर्स को डिसाइड करती है। द नोबेल प्राइज़ मेडल इज़ मेड ऑफ गोल्ड कोटेड मेटल का जो है ये गोल्ड कोटेड एक मेटल है, उसका ये पीस मेडल बना होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन द नोबेल पीस प्राइज़ 3 times? अगेन मैंने बताया था ICRC, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये इसको 3 बार मिला, UNHCR को 2 बार मिला है, ILO को और यूनिसेफ को 1 बार मिला है। ICRC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये फुल फॉर्म आ गया दोस्तों। ICRC इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। नाउ UNHCR, यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसने नोबेल प्राइज़ 2 बार जीता। तो उन्होंने एक बार 1954 में और दूसरा 1981 में इस अवार्ड को जो है जीता है 2 बार। यूनिसेफ रिसीव नोबेल पीस प्राइज़ इन, सो 1965 में इनको ये प्राइज़ मिला यूनिसेफ को।
ILO ने 1969 में। ना देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा MCQs के उससे कि यूनिसेफ को पहले मिला था, फिर ILO को मिला, तो ये ऑर्डर आपको याद भी करना है। MCQ से ऐसा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा माइंड में, एक थॉट प्रोसेस बनेगा कि अच्छा इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल हमने ऐसे पढ़ा था। नाउ द नोबल फाउंडेशन इज हेडक्वार्टर इन दैट इज स्टॉकहोम। ओस्लो में ओनली पीस का मिलता है। विच नोबल कैटेगरी इज अवार्डेड बाय स्वीडिश अकेडमी दैट इज लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है लिटरेचर में मिला था अवार्ड, जो कि उनकी पोइम्स थी गीतांजलि में। टैगोर रिसीव्ड नोबल प्राइज़ इन 1913, भारत के पहले नोबल प्राइज़ विनर 1913 में। मदर टेरेसा को जो है 1979 में पीस के लिए जो है इनको नोबल प्राइज़ मिला था। किस लिए काम किया था इन्होंने? पुअर्स सिख के लिए जो है ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क किया था। कैलाश सत्यार्थी रिसीव्ड नोबल प्राइज़ इन 2014। कैलाश सत्यार्थी शेयर द प्राइज विद मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट जो है वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी जो है सबसे कम उम्र की जो एक हस्ती जिनको ये पुरस्कार मिला। अमृता सेन वोन नोबल प्राइज इन। अमृत सेन ने क्या किया था? इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने जो है इंडेक्स को जो है पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में इन्होंने पता किए, जो अपनी एनालिसिस थी वो दी थी। देन अमृता सेन रिसीव नोबल प्राइज इन। अमृता सेन को मिला 1998 में। CV रमन वन नोबल प्राइज इन फिजिक्स। उनको CV रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स में मिला था। भारत के पहले साइंटिस्ट थे जो फिजिक्स में इनको मिला। CV रमन वन नोबल प्राइज इन, तो इनको 1930 में जो है ये पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना वन नोबल प्राइज इन, तो इनको जो है मेडिसिन में जो है ये पुरस्कार मिला। वेंकट रमन रामाकृष्णन वन नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री, इनको केमिस्ट्री में मिला अवार्ड। अभिजीत बनर्जी वन नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, 2019 में जो है इनको ये अवार्ड मिला। अभिजीत बनर्जी received Nobel Prize in 2019. Which UN agency won Nobel Prize in 2020? So yes, WFP। जो WFP ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है वर्ल्ड फूड प्रोसेसिंग, जो उन्होंने जो है देश में हंगर के ऊपर अपनी जो फाइट थी, जो कॉम्बैट लड़ा था, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। नाउ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है दिस विल बी द WFP। IPCC वन नोबल प्राइज इन 2007। IPCC shared the Nobel Peace Prize with अल गोरे। अल गोरे के साथ इन्होंने जो है ये नोबल पीस प्राइज जो है शेयर किया। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वन नोबल प्राइज इन 2005। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो इन देश पूरे वर्ल्ड में जो है एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, बट इन्होंने जो मिलिट्री में जो है इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए या उसका जो यूज़ कम कैसे किया जाए, या जुडिशली जिसको जो यूज़ करना है उसके लिए इन्होंने इस पर काम किया। OPCW वन नोबल प्राइज इन दैट विल बी 2013। नोबल प्राइज इज फंडेड फ्रॉम अल्फ्रेड नोबल स्टेट, तो अल्फ्रेड नोबल की जो संपत्ति है उसमें से इसको जो है शेयर किया जाता है। विच कंट्री अवार्ड द नोबल पीस प्राइज? नॉर्वे। पीस प्राइज जो है ओस्लो नॉर्वे में जो है इसको अवार्ड दिया जाता है। नोबल प्राइज इज मेडिसिन इज अवार्डेड बाय कैरोलिंका इंस्टीट्यूट, जो है इसको नोबल प्राइज को जो है मेडिसिन में अवार्ड करता है। नोबल प्राइज इन फिजिक्स इज अवार्डेड बाय दैट विल बी द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस।
तो ये जो है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में इसको अवार्ड करते हैं। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इज़ अवार्डेड बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। तो इसमें हमारे पास 3 थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। दिस विल बी गिवन बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, देन कैरोलिंका इंस्टीट्यूट बाय फॉर मेडिसिन एंड ओस्लो नॉर्वे इज फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2009। तो केमिस्ट्री में हमारे वेंकटरमन रामाकृष्णन, इन्होंने जो है 2009 में ये पुरस्कार जीता था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वाज वन नोबेल प्राइज इन, तो इनको फिजिक्स में मिला था ये अवार्ड। जो तारों के इन्होंने जो है ये जो प्रोडक्ट एवोल्यूशन ऑफ स्टार के ऊपर इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ स्टार पे इन्होंने थ्योरी दी थी उसके लिए। नाउ द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट इज मलाला यूसुफजई, जो कि 17 साल की उम्र में जो इनको ये पुरस्कार मिला था 2014 में, शेयर किया था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। मलाला यूसुफजई वन नोबेल प्राइज इन 2014। The Nobel Prize recognizes contributes for human welfare and advancement। तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए और एडवांसमेंट के लिए कौन कितना काम करता है ये उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नाउ विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? नोबेल प्राइज इज अवार्डेड एवरी मंथ? नो, इट्स एनुअली every year. Nobel Prize is started in 1901, that is right. Economics was an original Nobel Prize? No, it was started in 1968 by Risk Bank of Sweden, सेंट्रल बैंक जो है उसने इसको स्टार्ट किया था। पीस प्राइज इज अवार्डेड इन स्टॉकहोम? नो, इट्स इन ओस्लो नॉर्वे में पीस प्राइज दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, UNHCR, यूनिसेफ। तो यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं। अगेन हाईएस्ट टू लोवेस्ट, इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा कि नंबर ऑफ नोबेल पीस प्राइज किसको ज़्यादा मिले हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले किसको मिले हैं? रेड क्रॉस को 3 मिले हैं, देन UNHCR को 2 मिले हैं और यूनिसेफ को 1। सो 3 to 1 इज द राइट आंसर। आंसर सी विल बी द sorry, A is the chronological order. This will be the A, B and C, या 1 and 2 and 3. Then 1 to 3 is the right answer. If you like the information and found helpful for you this session guys, so please like and subscribe my channel BC वाली ज्ञान की गंगा on YouTube. Thank you so much for listening me. See you in next video.